चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं वो क्लास 7 के यूनिट नंबर 3 की बात करने वाले हैं। और जो चैप्टर का नाम है वो है आपका गोपाल एंड द हिल्सा फिश, यानी गोपाल और हिल्सा फिश, यानी जो कहानी है ये गोपाल और हिल्सा फिश के इर्द गिर्द ही घूमेगी। ठीक है, इसकी जो कहानी की सेटिंग है वो बंगाल में रखी गई है, यानी एक ऐसा सीज़न आता है जिस टाइम पे मतलब हिल्सा फिश हर जगह दिखाई देती है। तो हिल्सा फिश के बारे में और ये गोपाल के बारे में कहानी है। गोपाल कौन है? गोपाल एक राजा के दरबार में जेस्टर है। जेस्टर JESTER जेस्टर। जेस्टर का क्या मतलब होता है? जेस्टर का मतलब होता है विदूषक, यानी हंसाने वाला। यानी पहले क्या होता था, राजा के दरबार में एक हंसाने वाला मतलब एक जेस्टर हुआ करता था, एक जोकर टाइप का, जो लोगों को हंसाने का, एंटरटेन का काम करता था। अच्छा, हंसाना भी कोई आसान काम नहीं है। जो हंसाने वाला है वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा माइंडेड होता है। इसी प्रकार से जो गोपाल है वो भी बहुत ही माइंडेड है, जैसे कि अकबर के दरबार में बीरबल था। ठीक है, इसी प्रकार से गोपाल भी क्या है, एक माइंडेड जेस्टर है जो हंसाने का काम करता है, क्योंकि हंसाना भी आसान काम नहीं है। जिस प्रकार से आप देखते होंगे क्या कि कपिल कॉमेडी शो चलता है, तो कपिल क्या है, बहुत ज़्यादा माइंडेड है, पैसे वाला है, पैसे भी कमा रहा है और माइंडेड है, और इसीलिए लोगों को वो हंसा पाता है, यानी बात में से बात निकालता रहता है। अच्छा, शुरू में क्या लिखा है देखेंगे, हैव यू एवर रेड आ कॉमिक बुक? क्या तुमने कभी हास्य किताब को पढ़ा है? कॉमिक बुक का मतलब होता है हास्य बुक। क्या तुमने हास्य किताब को पढ़ा है? अच्छा, आ कॉमिक बुक, ये तुमसे पूछा गया क्वेश्चन तो आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हैं, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज, यानी एक कॉमिक बुक जो हास्य की किताब होती है उसमें क्या होती हैं, कहानियाँ होती हैं। टोल्ड, जो बताई जाती हैं। मेनली मतलब मुख्य रूप से। थ्रू पिक्चर्स, यानी तस्वीरों के द्वारा, यानी उस कहानी को, जो कहानियों को बताया जाता है कॉमिक बुक में, एक पिक्चर्स मतलब जो पिक्चर्स होते हैं, जो तस्वीर होती है उनके द्वारा बताया जाता है। तो कॉमिक बुक जो होती है वो हास्य बुक होती है, जिसको पढ़ने से क्या है, हमको हंसी आती है, हमको एंटरटेन होता है। तो ज़रा देखते हैं अब इसको, ये पिक्चर के माध्यम से, ये भी एक चैप्टर जो है पिक्चर के माध्यम से समझाया गया है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है और इसको आप एंटरटेन करने वाले हैं। तो ज़रा देखते हैं क्या बताया है इसके बारे में। सबसे पहली इमेज में हम देखेंगे, सबसे पहली इमेज में क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे मैंने जूम कर लिया है। क्या है, इट वॉज द सीज़न फॉर, यानी इट वॉज द सीज़न, यानी ये सीज़न था, फॉर किसके लिए था, इट वॉज द सीज़न फॉर हिल्सा फिश, यानी ये जो सीज़न था किसके लिए था, हिल्सा फिश के लिए था, यानी ये हिल्सा फिश का सीज़न था। क्योंकि कभी कभी हर चीज़ का एक सीज़न आता है, जैसे मान लीजिएगा हम देखते हैं कभी कभी मान लेगा बागों का सीज़न आता है तो आम इधर उधर दिखाई देंगे, कभी केला का सीज़न आएगा तो हर जगह ठेली पे आपको केला दिखाई देंगे, कभी अनार का सीज़न आएगा हर जगह ठेली पे तुम्हें अनार बिकते दिखाई देंगे। तो ये भी सीज़न किसका था, एक हिल्सा फिश का था, यानी हर जगह हिल्सा फिश थी। आगे क्या है, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश, यानी जो फिशरमैन थे, जो फिशरमैन थे वो क्या कर रहे थे, जो फिशरमैन थे वो कुछ नहीं सोच रहे थे, सिर्फ और सिर्फ क्या सोच रहे थे, मैंने और जूम कर लिया इसको, यानी फिशरमैन, यानी जो फिशरमैन है क्या कर रहे थे, फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरे या मछली पकड़ने वाले। कुड थिंक, यानी वो सोच सकते थे, ऑफ नथिंग, किसी चीज़ के बारे में नहीं, बट हिल्सा फिश, सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में सोच रहे थे वो, यानी वो किसके बारे में सोच रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में। ये एक मछली का नाम है, ठीक है, हिल्सा यानी एक प्रकार की मछली होती है। तो जो मछुआरे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोच रहे थे, हिल्सा फिश के बारे में, क्योंकि सीज़न ही उसी का था। इसके अलावा आगे देखेंगे नेक्स्ट पिक्चर में क्या बताया, देखो नेक्स्ट पिक्चर में आगे है आपका, नेक्स्ट पिक्चर में फिश मॉन्गर्स। फिश मॉन्गर्स का क्या मतलब होता है, फिश मॉन्गर्स का मतलब है मछली बेचने वाले। तो फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग, यानी जो फिश मॉन्गर्स हैं वो क्या है, कुछ नहीं बेच रहे थे, बट हिल्सा फिश, वो भी क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश को बेच रहे थे, क्योंकि जब सीज़न जिस चीज़ का चल रहा है तो वही दिखेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आम का सीज़न चलता है तो हर जगह ठेली पे आम दिखाएंगे, कोई भी कहेगा आम ले लो, आम ले लो, यहाँ ले लो, वहाँ ले लो, मतलब जहाँ देखो आम की बात। इसी तरीके से हर जगह हिल्सा फिश की बात हो रही थी। इसके अलावा जो फिश मॉन्गर्स हैं वो क्या कह रहे थे, कम आइए बाय खरीदिए, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे, यानी क्या मतलब है, कम मतलब आइए, बाय मतलब खरीदिए, द प्राइस ऑफ हिल्सा
यानी हिल्सा का जो प्राइस है, मछली का जो प्राइस है, इज़ डाउन टुडे, यानी वो क्या है, आज बहुत ही कम है। यानी मतलब आप आइए और ख़रीदिए, यानी क्योंकि हिल्सा का जो प्राइस है आज वो बहुत ही डाउन है। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए आम का सीज़न चलता है तो आपस में ठेले वाले मतलब एक दूसरे के लड़ते रहते हैं, भाई आओ आओ आम सस्ता है, आओ खाओ। तो इसी प्रकार से हिल्सा फिश का सीज़न था, तो वो भी क्या कर रहे थे, जो फिश मॉन्गर्स थे, फिश मॉन्गर्स मतलब वही मछली बेचने वाले, वो ये कह रहे थे आइए और ख़रीदिए, क्योंकि आज जो हिल्सा फिश का जो प्राइस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा डाउन है। आगे देखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखाया है और क्या बताया है, हाउस होल्डर्स। हाउस होल्डर्स का मतलब है गृहिणियाँ, यानी जो घर चलाने वाली हैं या घर चलाने वाले लोग हैं, ठीक है। जो हाउस होल्डर्स थे, कुड टॉक ऑफ नथिंग, यानी वो किसी भी चीज़ की बात नहीं कर रहे थे। कुड टॉक ऑफ नथिंग मतलब किसी भी चीज़ की बात नहीं कर रहे थे, बट हिल्सा फिश, वो सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश की बात कर रहे थे, यानी जहाँ देखो हिल्सा फिश। इसके अलावा यहाँ पर अब देखो गृहिणी है, ये देख रहे हैं आप, मोटी सी गृहिणी है, और ये क्या कर रही है, ये पूछ रही है, क्या पूछ रही है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, यानी आपने हाउ मच मतलब कितना अधिक, हाउ मच का मतलब है कितना अधिक, डिड यू पे मतलब तुमने चुकाया, पे मतलब होता है चुकाना। इसके अलावा फॉर दैट हिल्सा, यानी उस हिल्सा के लिए तुमने कितना चुकाया, यानी इस बात को क्या है, वो पूछ रही है एक बूढ़े आदमी से। यू वुडंट बिलीव, अब बूढ़ा आदमी बता भी रहा है कि यू वुडंट बिलीव, कि तुमको विश्वास नहीं होगा, यू वुडंट बिलीव, तुम इसको विश्वास नहीं करोगे, इट मतलब इसको, यू वुडंट बिलीव इट, तुम इसे विश्वास नहीं करोगे। इफ़ आई टोल्ड यू, अगर मैं तुम्हें से बताता हूँ, अगर मैं तुम्हें से बताता हूँ तुम इसका विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि हर जगह हम देख रहे हैं कि हिल्सा फिश की बात हो रही है। जैसे कई बार आम, मान लीजिए आम का सीज़न चलता है तो वही बात है, हर कोई ये पूछेगा भैया आम तुमने कितने का खरीदा, वहाँ कितने का मिल रहा है, यहाँ कितने का मिल रहा है, तो मतलब हर जगह हिल्सा फिश। तो बूढ़े आदमी ने कहा, वो लेकर के भी आया, यानी वो खरीद करके ला रहा है, देखेंगे तो इसके हाथ में हिल्सा फिश जो है वो लटकी हुई है, तो कि आप भरोसा नहीं करोगे जितने दाम में मैंने ख़रीदा है। इसके अलावा आगे देखते हैं, आगे क्या है, एंड इन द पैलेस, यानी महल में, टू मतलब भी, यानी महल में भी, ठीक है, पैलेस का मतलब है महल, महल में भी द कोटियर्स, जो दरबारी थे, कुड डिस्कस नथिंग, वो भी कुछ डिस्कस नहीं कर रहे थे, वो भी कोई बात नहीं कर रहे थे, बट हिल्सा फिश, सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे, वो भी किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। और आगे कह रहे थे, योर मजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, देखेंगे आप, यहाँ पर ये गोपाल है, और यहाँ पर क्या है, गोपाल क्या कह रहा है कि योर मजेस्टी मतलब तुम्हारे ही, मतलब जो है मतलब राजा, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा। देखो योर मजेस्टी, मजेस्टी का मतलब राजा भी होता है, सम्राट भी होता है, और योर मजेस्टी का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि भी आपकी मेहरबानी, लेकिन यहाँ पर राजा से मतलब कि राजा साहब, कि यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा, कि तुम्हें ह्यूज हिल्सा को ज़रूर देखना चाहिए था। आई कॉट मतलब मैंने जो पकड़ा था, इट वॉज वो भी क्या था, वो भी हिल्सा था, ठीक है, मतलब मैंने एक विशाल हिल्सा को मतलब पकड़ा, उसे तुम्हें ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हर कोई किसकी बात कर रहा है, हिल्सा फिश की बात कर रहा है। इसके अलावा जब इस तरीके से बार बार हर कोई हिल्सा फिश की बात कर रहा था तो क्या हुआ, सीधी सी बात है, जब एक ही बात तुम्हारे सामने बार बार आती रहे तो क्या होता है, एक इरिटेशन सा महसूस होता है, और वही काम राजा के साथ हुआ। राजा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया, देखो इसके फेस को आप देखोगे तो क्या है, बहुत ज़्यादा ये इरिटेशन महसूस कर रहा है, और उसने कहा स्टॉप इट, गुस्से में कहा स्टॉप इट, रुको भाई, ये सब बातें बंद करो, क्या तुम बार बार हर कोई देखो हिल्सा फिश हिल्सा फिश हिल्सा फिश, ठीक है। जैसे कई बार तुमने देखा होगा, तुम्हारा फ्रेंड है एक ही चीज़ को कहता रहे कि भी ये है वो है, ये है वो है, तो अब तुम भी क्या कहते हो, अरे चुप हो जाना भाई, ये सब की बातें छोड़, आगे की बात कर चलो। तो इसी तरीके से मतलब यहाँ पर भी राजा को गुस्सा आया, और राजा ने कहा स्टॉप इट, से रुको भाई। आगे है वो पूछ रहा है, आर यू अ कोटियर, आर यू अ कोटियर, यानी आर यू आ कोटियर और अ फिशरमैन, मतलब तुम एक दरबारी हो या फिर एक मछली पकड़ने वाले, मुझे ये बताओ। ये बात यहाँ पर कौन पूछ रहा है, राजा पूछ रहा है। इसके अलावा आगे देखते हैं, अब आगे क्या होता है, आगे है तो यहाँ पर ये कि ये मतलब गोपाल नहीं है, एक कोटियर, एक दरबारी ही पूछ रहा है, ठीक है, दरबारी मतलब बात कर रहा है फिलहाल। अच्छा, द कोटियर फेल साइलेंट, अब जो कोटियर वो क्या हो गया, शांत हो गया, सीधी सी बात है, कोई चिल्लाने लगे, कोई बड़ा आदमी तो छोटा तो शांति हो जाएगा,
तो वो क्या है, एक दरबारी है, तो वो क्या हो गया, शांत हो गया। विद डाउन कास्ट आइज, डाउन कास्ट आइज का मतलब उसने अपनी आंखें नीचे की तरफ झुका ली। जैसे मान लीजिएगा पापा आपको डांटने लगे, ठीक है, मम्मी आपको डांटने लगे, आप भी क्या करते हैं, चुप हो जाते हैं और नीचे की तरफ देखने लगते हैं। वही काम किसने किया, दरबारी ने किया। आगे है द किंग फेल्ट गिल्टी। अब राजा को क्या हुआ, जब उसने देखा कि मतलब उसने डाउन कास्ट आइज कर लिया है और अपने मतलब चुप हो गया है, तो राजा को लगा शायद मैंने कुछ ज़्यादा मतलब बोल दिया है। तो द किंग फेल्ट गिल्टी यानी राजा को अपराध बोध हुआ, यानी उसको मतलब थोड़ा अपनी गलती का एहसास हुआ, ठीक है। द किंग फेल्ट गिल्टी यानी उसे एहसास हुआ और वो कहने लगा आई एम सॉरी, यानी मुझे इस बात का दुख है, मतलब मैं इस बात का दुख जताता हूँ, मैं इस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे है आई लॉस्ट माई टेम्पर। आई लॉस्ट माई टेम्पर का मतलब मैंने अपना आपा खो दिया इस चीज़ के लिए, मतलब मैं बड़ा सॉरी हूँ, मतलब मुझे बड़ा दुख है इस बात का, ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई लॉस्ट माई टेम्पर, टेम्पर का मतलब था अपना आपा खोना। आपा का क्या मतलब है, आपा का मतलब जैसे होश के खो देना, ठीक है, जैसे आप कई बार मतलब जोश में होश खो बैठते हैं, ठीक है, अपना आपा नहीं रहता, तुमको किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, तो उस केस में वो कह रहा है कि आई लॉस्ट माई टेम्पर, मैंने अपना आपा खो दिया। आगे है इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। तो फिर वो बाद में कहता है कि भाई ये तो सीज़न ही हिल्सा फिश का है, तो हर कोई जो है हिल्सा फिश की ही बात करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा आगे देखते हैं हम आगे क्या कहा है। अब यहाँ पर जो है गोपाल का जिक्र होने लगा है, अब गोपाल का नंबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। अब यहाँ पर राजा कह रहा है कि नॉट इवन गोपाल, यहाँ तक कि अब तो सीज़न ऐसा चल रहा है कि गोपाल भी चाहे ना, यहाँ तक कि गोपाल भी मतलब चाहे, कैन स्टॉप एनीवन, किसी को रोक नहीं सकता, फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, मतलब हिल्सा फिश के बारे में बात करने से अब जो है गोपाल भी नहीं रोक सकता। माना वो भले ही बहुत ही बुद्धिमान है और मतलब बहुत ही पावरफुल है, मतलब दिमाग का धनी है, दिमाग के हिसाब से बहुत पावरफुल है, लेकिन वो भी मतलब रोक नहीं सकता है हिल्सा फिश के बारे में बात करने से। और नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट के लिए भी किसी को भी वो चुप नहीं करा सकता, मतलब हर कोई हिल्सा फिश के बारे में बात करता ही रहेगा। अब जब इतनी बात गोपाल के सामने कही, मान लेगा वो बुद्धिमान तो है ही है, तो गोपाल से इस बात का मतलब जो है मतलब रहा नहीं गया। गोपाल से मतलब कोई गोपाल को ये चैलेंज कर दिया एक प्रकार से राजा ने, तो गोपाल से क्या है इस बात के लिए जो है अब रहा नहीं गया। गोपाल ने कहा ओ अरे आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई कुड, मैं ये कर सकता था, योर मजेस्टी, मतलब राजा साहब मैं ये कर सकता था, ठीक है, आई कुड मतलब मैं कर सकता था, आई थिंक मैं सोचता हूँ मैं ये कर सकता था, मतलब मैं ये कर सकता था कि मतलब कोई भी इसकी बात ना करे, अगर मैं चाहूँ तो रोक सकता हूँ। अच्छा इसके अलावा अब राजा को जब ये बात मान लेगा, वो कहने लगा है सामने, तो राजा सीधी सी बात उसका टेस्ट ले गए। जैसे बार बार देखा होगा तुम, अकबर बीरबल की कहानी देखते हैं, बीरबल कोई भी बात कहता तो अकबर उसके लिए कुछ ना कुछ करता, फिर कोई नया टास्क देता, एक टास्क को पूरा करता, फिर कोई नया टास्क देता। तो यहाँ पर राजा कहने लगा देन लेट मी सी यू, मतलब मुझे अब तुम्हें देखने दो, यू बाय आ ह्यूज हिल्सा, तुम एक जो है विशाल मतलब हिल्सा को खरीद करके लाओ, ठीक है। लेट मी सी यू बाय आ हिल्सा, मतलब मैं चाहता हूँ तुमको देखना कि तुम जाओ और एक मतलब जो है बाय आ ह्यूज हिल्सा, एक विशाल हिल्सा को खरीदो, एंड ब्रिंग इट, और इसे लेकर के आओ टू द पैलेस, महल के लिए, ब्रिंग टू द पैलेस, और महल के लिए इसे लेकर के आओ, विदाउट एनी वन आस्किंग, बिना किसी के पूछे, यू आ वर्ड, तुमसे एक भी शब्द, अबाउट इट, इसके बारे में, मतलब इसके बारे में कोई तुमसे एक शब्द भी पूछे ना, जब तुम जाओ खरीदने के लिए, तो कोई भी तुमसे जब रास्ते में आओ या जाते वक्त के भी तुम हिल्सा फिश खरीदने जा रहे हो क्या, या फिर भी तुम हिल्सा फिश ला रहे हो कितने के लाए हो, तुमसे कोई इस तरीके की बात ना करे। तो ये मतलब टास्क दिया किसने, राजा ने गोपाल के लिए। अच्छा अब गोपाल का क्या जवाब आया, गोपाल ने क्या कहा, गोपाल ने कहा आई एक्सेप्ट, मतलब मैं स्वीकार करता हूँ, द चैलेंज, तुम्हारे इस चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूँ, योर मजेस्टी, राजा साहब, मतलब राजा साहब मैं इस तुम्हारे चैलेंज को स्वीकारता हूँ, तुम्हारी चुनौती को मैं स्वीकारता हूँ। अच्छा आगे क्या है, ऐसा ही होगा कि मैं मतलब जाऊँगा और ख़रीद करके लाऊँगा और किसी को इसके बारे में बात तक नहीं करने दूँगा, हिल्सा फिश की कोई बात नहीं करेगा। अच्छा क्या हुआ, आ फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिनों के बाद, आ फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिनों के बाद क्या घटना घटित हुई। अब क्या था कि यहाँ पर एक, अब क्या है, गोपाल की वाइफ है, वो पूछ रही है वाई इज़ योर फेस हाफ सेवन,
कि तुम्हारा ये जो है आधी सेविंग क्यों हो रखी है, यानी ये तुम्हारी जो सेविंग है ये आधी क्यों रखी है। क्योंकि गोपाल ने क्या किया, देखो आधी सेविंग कर लिया है, गोपाल ने आधी एक तरफ से कर लिया सेविंग और एक तरफ से नहीं किया है। तो आधी सेविंग कर रखा है और आधी नहीं किया हुआ है। अब यहाँ पर उसकी वाइफ पूछ रही है कि भाई वाई इज़ योर हाफ सेवन, मतलब जो वाई इज़ योर फेस हाफ सेवन, कि तुम्हारा जो ये फेस है हाफ सेवन क्यों है, मतलब आधी सेव क्यों कर रखी है तुमने। अब क्या है, गोपाल अब आंसर कर रहा है आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, कि मैं जो है तैयार हो रहा हूँ। आई एम ड्रेसिंग अप, मैं तैयार हो रहा हूँ, टू बाय अ फिश मतलब एक मछली खरीदने के लिए, मैं एक मछली खरीदने की मतलब मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा आगे क्या होता है, आगे मतलब जो उसकी वाइफ है, जो गृहिणी है, वो फिर पूछ रही है उसकी पत्नी कि व्हाट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ये मामला क्या है। वाई आर यू स्मेरिंग योर सेल्फ विद द एस, मतलब वाई आर यू स्मेरिंग, स्मेरिंग मतलब अपने आप को लपेटना, ठीक है। आप लपेट रहे हो योर सेल्फ, खुद को, विद एस मतलब राख से, तुम अपने आप को राख से क्यों लपेट रहे हो, ठीक है। आप देख रहे होंगे फोटो में, ये क्या है, ये राख से लपेट रहा है। तो वो कह रही है कि तुम अपने आप को जो है राख से क्यों लपेट रहे हो, तुम अपने ऊपर राख क्यों लगा रहे हो मुंह पे। चलो वो सब तो ठीक है, तुम ड्रेसिंग अप कर रहे हो, हाफ सेविंग भी कर लिया, लेकिन ये इतना उल्टा, ये भी उल्टा काम किया, अब फिर से उल्टा काम कर रहे हो, मतलब मुँह पे राख लपेट रहे हो। तो अब यहाँ पर क्या है, गोपाल कहता है आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें भाई बताया तो था, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, कि मतलब मैं जो है हिल्सा फिश खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, यानी मैं हिल्सा फिश खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा आगे नेक्स्ट इमेज में क्या कहा है, नेक्स्ट इमेज में है लिसन टू मी। अब यहाँ पर जो गृहिणी है वो फिर कह रही है कि लिसन टू मी, कि भाई मुझे सुनो तुम, प्लीज़ कृपया, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल रैक्स, कि तुम ऐसे ही जो फटे गुदरे के कपड़े पहन रखे हैं, तुम्हें ऐसे ड्रेस में तुम कैसे मतलब ये संभवतः जा सकते हो। वाट आर यू अप टू, तुम्हें आखिरकार हो क्या गया है। क्योंकि आप देखेंगे इसने अब कपड़े भी कैसे पहन लिए हैं, फटे टूटे कपड़े पहन लिए, ठीक है, और हाफ निक्कर में भी, निक्कर भी फटा हुआ है, ठीक है। तो यानी इसने क्या कर लिया है, फटे हुए कपड़े पहन लिए हैं। तो कह रही है कि वाट आर अप यू, तुम्हें तुम्हें मतलब हो क्या गया है आखिरकार, वाट आर यू अप टू, वाट आर यू अप टू, तुम्हें आखिरकार हो क्या गया है। इसके अलावा अब गोपाल फिर से कह रहा है थोड़ा सा मतलब मुंह बना करके कि हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, अरे मुझे ये तो बताओ मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वोमैन, हे औरत मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, कि मतलब मैं जो है एक विशाल हिल्सा फिश को खरीदने के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं तुमसे बार बार यही बात कह रहा हूँ, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि ये औरत की क्या होती है, एक आदत होती है बार बार मतलब पूछने की, मतलब जो है ये सब क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तो वो भी चिल्ला के कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ, ये तो बताओ। अच्छा, आगे देखते हैं आगे क्या कहा इमेज में। अब यहाँ पर जैसे ही वो बाहर जा रहा होता है, देखो ये बाहर निकल के जा रहा है, जब वो बाहर जा रहा होता है तो गृहिणी जो है, उसकी जो पत्नी है, वाइफ है, वो क्या है, खड़े होकर के सोच रही होती है मन ही मन में कि इट्स हैपन टू हिम, आखिरकार इनको हो क्या गया है, इट्स हैपन्ड टू हिम, यानी इट्स हैपन्ड टू हिम, इनको ऐसा क्या हो गया है। फिर वो सोचती है कि ही इज़ गॉन मैड, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये पागल हो गए दिखे हैं। अब यहाँ पर वो कह रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये पागल हो गए दिखे हैं। यानी क्या क्या कर रहे हैं, कभी हाफ सेवन कर रहे हैं, कभी राख लपेट रहे हैं, कभी फटे टूटे कपड़े पहन रहे हैं, यानी मुझे ये लग रहा है कि पागल हो गए दिखे हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं नेक्स्ट इमेज में क्या है। अब नेक्स्ट इमेज में है गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवार्ड्स द पैलेस, यानी गोपाल ने क्या किया, गोपाल बॉट द हिल्सा फिश, उसने हिल्सा फिश को खरीद लिया, एंड स्टार्टेड और शुरू किया, वॉकिंग टुवार्ड्स द पैलेस, यानी महल की तरफ वो चल दिया, यानी उसने मछली को खरीदा और महल की तरफ चल दिया। आगे है मदर, अब यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा उसे दिखाई दिया, उसने कहा मदर लुक एट दैट मैन इजंट ही कॉमिकल, यानी उसने क्या कहा है बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, मदर के मम्मी लुक देखो, एट दैट मैन उस आदमी को देखो, उस आदमी की तरफ देखो, इजंट ही कॉमिकल, क्या वो एक कॉमिकल नहीं लग रहा है तुमको देखना, तुमको मतलब एक कॉमेडियन नहीं लग रहा है तुमको, क्या कॉमिकल मतलब वही हंसी मजाक वाला, कि तुमको ये मजाकिया टाइप का नहीं लग रहा। इसके अलावा नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या कहा है। अब यहाँ पर और जो लोग हैं वो भी उसे देख रहे हैं, और जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि ही मस्ट बी अ मेडमैन। भाई लग तो ऐसा रहा है कि कोई पागल आदमी ही दिख है, ये पागल आदमी लग रहा है हमको, तो ही मस्ट बी अ मेडमैन, इसको पागल आदमी होना चाहिए, शायद ये पागल आदमी ही है। यहाँ पर आपस में लोग बात कर रहे हैं। आगे एक कह रहा है हुस, अरे भाई आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक, अरे मुझे तो ये कोई मतलब रहस्यमय लग रहा है, कोई मतलब ही इज़ अ मिस्टेक, मुझे कोई एक रहस्यमय लग रहा है, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है, कोई कुछ सोचता है कोई कुछ सोचता है, यानी सब इधर उधर की मतलब उसके बारे में बातें सोच रहे हैं। इसके अलावा वैन गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल जो है दरबार में पहुंचा, यानी जब वो कोर्ट पहुंचा है, जब दरबार के पास पहुंचा तो आगे क्या हुआ, वाट डू यू वांट, अब जो दरबारी थे वो कहने लगे अरे भाई तुम चाहते क्या हो, क्योंकि उसका हुलिया कैसा था, फटा हुए कपड़े पहन रखे हैं, हाफ शेविंग कर रखी है, मुंह पे राख लपेट रखी है, ठीक है, तो मतलब इस तरीके से हुलिया में जाने तो उसे अंदर देंगे नहीं, दरबारी लोग हैं वो उसको पहचान भी नहीं रहे हैं, ठीक है, जो वहाँ पे जो खड़े हुए हैं दरबारी वो उसको अंदर जाने के लिए मतलब पूछ रहे हैं भाई वाट डू यू वांट, तुम चाहते क्या हो, क्योंकि उसको पहचान नहीं पा रहे। इसके अलावा आगे है, अब गोपाल कहता है क्या कि भाई आई वांट टू सी द किंग, मैं राजा को देखना चाहता हूँ, आई वांट टू सी द किंग का मतलब है मैं राजा को देखना चाहता हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर जो दरबारी वो क्या कह रहा है, यू कांट सी द किंग, तुम राजा को नहीं देख सकते, गेट अवे विद यू, मतलब तुम यहाँ से दफान हो लो, गेट अवे विद यू मतलब तुम यहाँ से तुरंत यहाँ से दफा हो लो, क्योंकि तुम जो है यू कांट सी द किंग, तुम राजा को नहीं देख सकते, तुम्हारा हुलिया तो देखो, अपने आप को तो देखो। अच्छा, इसके अलावा अब आगे है, गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, अब गोपाल ने क्या किया, गोपाल ने प्रारंभ कर दिया टू डांस नाचना, एंड सिंग लाउडली और ज़ोर से गाना शुरू कर दिया, यानी गोपाल ने नाचना शुरू कर दिया और गाना शुरू कर दिया। इसके अलावा आगे क्या होता है, आगे अब होता यह है कि इनसाइड द पैलेस, यानी महल के अंदर, इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर अब क्या होता है कि आवाज़ पहुंच रही है राजा के लिए। अब राजा क्या कह रहा है, द मैन इज़ क्रेजी, कि भाई आदमी क्या है, पागल है, थ्रो हिम आउट एट वंस, इसे मतलब तुरंत ही बाहर फेंक दो। आई वांट टू सी द किंग लेट मी इन, मतलब ये राजा को सुनाई दे रहा है, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर जो दरबारी लोग हैं, ये राजा नहीं कह रहा है, कुछ दरबारी कह रहे हैं, दरबारी लोग कह रहे हैं अरे, लेकिन अंदर ये सारी आवाज़ें आ रही हैं, राजा सुन रहा है कि द मैन इज क्रेजी, भी आदमी पागल है, दरबारी कह रहे हैं ये आदमी पागल है, थ्रो हिम आउट एट वंस, मतलब इसे तुरंत ही मतलब थ्रो हिम आउट एट वंस, इसे तुरंत ही मतलब बाहर फेंक दो। इसके अलावा आगे वहाँ पर जो गोपाल है वो कह रहा है आई वांट टू सी द किंग लेट मी इन, अरे भाई मुझे अंदर आने दो, आई वांट टू सी द किंग का मतलब मैं राजा को देखना चाहता हूँ, लेट मी इन मुझे अंदर आने दो भाई, मैं राजा को देखना चाहता हूँ। इसके अलावा अब क्या होता है, अब राजा यहाँ पर कह रहा है कि ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, कि उस आदमी को तुरंत मेरे पास लेकर के आओ, क्योंकि सारी बातें अंदर जा रही थी, तो वहाँ पर जो है अब दरबारी को उसने कहा कि भाई ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, मतलब तुरंत मतलब उस आदमी को मेरे पास लेकर आओ। अब यहाँ पर जो दरबारी वो कह रहा है येस योर मैजेस्टी, ठीक है राजा साहब, हम उसे अंदर लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि उसे मानना पड़ेगा, तो कि ठीक है हम उसे अंदर लेकर आ रहे हैं। आगे क्या होता है, आगे होता है कि गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, यानी गोपाल को लाया जाता है, दरबारी उसको लेकर के आते हैं बिफोर द किंग, बिफोर का मतलब यहाँ पर है के सामने, तो उसे राजा के सामने लेकर के आते हैं, और जो लोग वहाँ के दरबारी थे कुछ लोग उसे पहचान लेते, भाई इट्स गोपाल, ही तो गोपाल है, क्योंकि मान लेगा हुलिया भले ही है, लेकिन जब जिसके साथ रह रहे हैं वो पहचान तो लेंगे, रात दिन रहा है, तो कभी इट्स गोपाल, ही तो गोपाल है। इसके अलावा आगे क्या होता है, नेक्स्ट अब यहाँ पर द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, तो कुछ लोग आपस में सोच रहे थे, मुझे लगता है कि भाई ये आदमी जो है अपने दिमाग को खो चुका दिखा है, पागल हो गया दिखा है। इसके अलावा आई थिंक, मुझे भाई मैं सोचता हूँ, एक सोच रहा आई थिंक मैं सोचता हूँ इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, अरे हो सकता है कि इसका ये कोई क्रेजी जोक्स हो, ये भी एक जोक ही हो, क्योंकि वो जोक तो सुनाता ही था दरबार में, तो फिर एक सोच रहा है कि ऐसा ना हो इसका एक क्रेजी जोक ही हो, कोई जोक ही ऐसा जोक कर रहा हो, मजाक कर रहा हो। इसके अलावा आगे क्या होता है नेक्स्ट इमेज में देखेंगे, अब यहाँ पर जो है राजा कह रहा है ऑल राइट, भाई सब ठीक है, गोपाल आउट विद इट, गोपाल इससे बाहर आओ, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन
दिस रिडिकुलस फैशन, ये तो बताओ तुमने इस मजाकिया टाइप में, यानी वाई आर यू ड्रेस्ड अप, ड्रेस्ड अप मतलब तुमने ऐसे अपने आप को ड्रेस कैसे किया हुआ है, ऐसे कैसे ड्रेस किया हुआ है। इन दिस रिडिकुलस मतलब इस मजाकिया टाइप में, जो रिडिकुलस मतलब एक बेकार से में, भद्दे से में, मजाकिया टाइप में, फैशन मतलब इस ढंग में, इस ढंग में मतलब तुमने अपने आप को कैसे मतलब ड्रेसअप किया हुआ है, ये तो बताओ। यानी इस ड्रेसअप में तुम कैसे हो, ये बात तो बताओ। यानी ऑलराइट सब कुछ ठीक है गोपाल, आउट विद इट, इससे बाहर आओ। किससे? ड्रेस से। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन, यानी इस ड्रेस में तुम क्यों हो। इन दिस रिडिकुलस फैशन, इस मतलब मजाकिया टाइप के ढंग में। इसके अलावा आगे क्या होता है, अब कहता है योर मजेस्टी, के राजा साहब, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ भूल गए। देखो यू सीम मतलब मुझे मतलब ऐसा लग रहा है तुम मतलब यू सीम टू हैव फॉरगॉटन, तुम मतलब शायद भूल गए हो, समथिंग कुछ भूल गए हो तुम। अब क्या भूल गए यहाँ पे देखो, आगे देखते हैं नेक्स्ट इमेज में। अब राजा कह रहा है कि फॉरगॉटन समथिंग मतलब कुछ भूल गया हूँ मैं। अब यहाँ पर क्या होता है, अब गोपाल कहता है स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्स ऑफिस टुडे। अब वो कहता है मतलब अचानक से कि देख लो स्ट्रेंजली इनफ नो वन मतलब ये काफ़ी है इतना कि नो वन सीम्स टू हैव बीन इंटरेस्टेड इन हिल्स ऑफिस, की कोई भी हिल्स ऑफिस में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है टुडे आज। और वो उसमें हाथ में दिखा भी रहा है देखो कि अब कोई भी हिल्स ऑफिस में आनंद नहीं ले रहा है। यानी आगे है फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, यानी जो मतलब मार्केट से महल के लिए लाई गई है। एंड इन द कोर्ट में भी नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्स ऑफिस, और देख लो कोर्ट में भी किसी ने भी एक शब्द हिल्स ऑफिस के बारे में बोला ना है। ये बात अब वो राजा को बता रहा है, क्योंकि राजा ने ऐसा चैलेंज दिया था कि भी तुम्हें मार्केट जाना है और मतलब एक हिल्स ऑफिस खरीद के लानी है, और कोई भी इसके बारे में एक शब्द भी बात ना करे। इसके अलावा अब ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। अब ओनली देन तो केवल तभी क्या हुआ, डिड द किंग रिमेंबर, सिर्फ और सिर्फ उसको राजा को याद आया कि द चैलेंज के बारे में, ही हैड थ्रोन टू गोपाल, जो उसने मतलब गोपाल के लिए दिया था उसके दिमाग में आया। और वो क्या हुआ, हा बहुत ज़ोर से मतलब हंसा कि वेल अच्छा गोपाल, वेल गोपाल अच्छा गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेसन तुम्हें बधाई हो। इसके अलावा यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, कि तुमने फिर से एक असंभव मतलब अचीवमेंट को मतलब प्राप्त कर लिया है, मतलब तुम इस उपलब्धि को भी प्राप्त कर चुके हो, ये इस गोल को भी यानी इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर चुके हो, ये चैलेंज भी तुमने स्वीकार लिया है, मतलब वंस अगेन फिर से तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई मतलब जो है क्या हो, एक बुद्धिमान हो। तो इस तरीके से मतलब ये चैलेंज किया था राजा ने, और ये कॉमिक टाइप में एक चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगर समझ में कम आया हो तो क्या करना है, आपको इसको दोबारा देख लेना है, तो फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं छोड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय।